भाषा एवं पाठ्यक्रम में हम वाचन शिक्षण पढ़ रहे हैं। वाचन शिक्षण की जो भी त्रुटियां हैं उनको हमने पढ़ लिया था और वाचन शिक्षण में ये जो त्रुटियां हैं, इन अशुद्धियों का भी, जैसे वाचन शिक्षण कार्य में किस तरह से त्रुटियों के कारण कई अशुद्धियां भी होती हैं और उन अशुद्धियों के कारणों का अध्ययन भी हमने कर लिया था। अब इन त्रुटियों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या कहें कि वाचन शिक्षण में आने वाले जो भी दोष है उनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो आज हम वाचन संबंधी जो भी दोष हैं उनके निवारण से संबंधित समाधान या जो उपाय हो सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। वाचन शिक्षण संबंधी दोषों का निवारण। वाचन शिक्षण कौशल को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम वाचन संबंधी दोषों का निवारण पढ़ेंगे। वाचन संबंधी दोषों का निवारण। वाचन से अर्थात उच्चारण करने से है, बोलने से है। जैसे इससे पहले हमने वाचन शिक्षण को भलीभांति से समझ लिया है कि किस तरह से बालक जैसे बोलना सीखता है, उस बोलने के अभ्यास को ही एक तरह से अधिक निपुण करना और उसमें किसी के समक्ष अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व को रखने की दृष्टि से सही वक्तव्य उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना, या अपने जो भी भाव हैं, विचार हैं या लिखित सामग्री है उसे भी किस तरह से वह बोलकर व्यक्त करता है। तो उस बोलकर व्यक्त करने की कला में ही निपुण करना ही क्या है, वाचन कौशल है। और उसी वाचन कौशल को विकसित करने के लिए वाचन शिक्षण कौशल भाषाई कौशलों में रखा गया है। और भाषाई शिक्षण में किस तरह से बोलने में, जिस तरह की वाचन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ बालक लिखित सामग्री है, लिखित विषय वस्तु है, उसे जब वह पढ़ता है, बोलता है या कहीं भी वाचन करता है तो किस प्रकार की अशुद्धियों का जैसे कि किस तरह की अशुद्धियों का उसके द्वारा एक तरह से कहें कि अशुद्धियों को बोला जाता है। कई तरह के दोष उसमें पढ़ते समय पाए जाते हैं। तो उन अशुद्धियों को, उन दोषों को दूर किस प्रकार किया जाए, उनका अध्ययन हम दोषों के निवारण में करेंगे। जैसे बालक अध्ययन करते समय ये निश्चित होता है कि एक तरह से बालक जब भी पढ़ता है तो किस तरह से वह ध्वनियों का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण उन ध्वनियों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो प्रारंभिक उपचार या प्रारंभिक निवारण तो क्या है, ध्वनियों का बालकों को पूर्ण ज्ञान करवाया जाना और उस पूर्ण ज्ञान के साथ साथ उसका पूरा अभ्यास करवाया जाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम वाचन संबंधी दोषों में ध्वनि के जो दोष हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हम पहला ही जो निवारण है उसे लिखेंगे। ध्वनि का पूर्ण ज्ञान व अभ्यास करवाना, या पूर्ण ज्ञान करवाकर पूर्ण रूप से अभ्यास करवाया जाना।
इसी तरह से उसके जो दृष्टि या वाणी संबंधी यदि दोष हैं, जैसे बालक देखने में मान लो वर्ण उसे पढ़ना ठीक आता है, तो कहीं उसे दृष्टि दोष है, तो देखने में कहीं गलती नहीं कर रहा है, या इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि बालक देख तो ठीक पा रहा है लेकिन कहीं बोलने में, जैसे कि वाचन में उसे कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसका कारण क्या है। तो उन कारणों का पता लगा के दृष्टि दोष है या वाणी दोष है, तो उसके उपचार के लिए भी बालक को प्रेरित किया जाना, तो उनका उपचार करना भी वाचन संबंधी दोषों के निवारण के अंतर्गत ही आता है। दृष्टि दोष, दृष्टि व वाणी दोषों का उपचार करना। दृष्टि व वाणी दोषों का उपचार करना। बार बार आवृत्ति के द्वारा अभ्यास करवाकर उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण करने के लिए भी प्रयत्न करना। जैसे बालक किसी वर्ण को बोलने में या किसी कठिन वर्णों के या कठिन शब्दों के उच्चारण में दोष पाए जा रहे हैं बालकों में बोलने में, तो उन्हीं वर्णों से संबंधित उच्चारण हम बार बार करवाएं, बार बार उन्हें बोलने के लिए, सही बोलने के लिए प्रेरित करें। इस तरह के अभ्यास के द्वारा भी उनके वाचन को सही किया जा सकता है। तो इसीलिए बार बार आवृत्ति से या फिर बार बार बुलवाने से, बार बार आवृत्ति के द्वारा अभ्यास करवाकर उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना। बार अभ्यास से भी उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है। अशुद्ध बोलने वाले बालकों को, जैसे जो बालक शुद्ध बोलते हैं, तो इस तरह का प्रयास भी शिक्षक द्वारा किया जा सकता है कि अशुद्ध बोलने वाले बालकों को इस तरह के बालकों के समक्ष बिठाया जाए जो कि शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि बार बार साथ साथ बोलने से सुनकर भी बालक ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। तो इस दृष्टि से बालकों को इस तरह से शुद्ध बोलने वाले अशुद्ध बोलने वाले बालकों को शुद्ध बालकों के समक्ष बिठाए जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो शुद्ध बोलना सीख सके। तो ये भी हम इसमें रखेंगे निवारण में। अशुद्ध बोलने वाले बालकों को अशुद्ध पढ़ने वाले बालकों को शुद्ध पढ़ने व बोलने वाले बालकों
बैठाना चाहिए, जिससे वह शुद्ध बोलना सीख जाए, जिससे वह भी उनकी तरह शुद्ध बोलना सीखें, उनकी तरह शुद्ध बोलना सीखें। कई बालक ऐसे होते हैं जो वाचन करते समय गति को अधिक रखते हैं, तीव्र गति से पढ़ते हैं, तो तीव्र गति से बोलने में भी कई बार अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। तो ऐसे उसमें शिक्षक बालकों को रोक रोक कर धीरे पढ़ने का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इस तरह से जो उनकी अस्पष्ट और शीघ्र गति होगी उससे भी बचा जा सकता है। तो बालकों को स्पष्ट उच्चारण करने के लिए सही गति से पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अस्पष्ट व तीव्र गति से पढ़ने वाले बालकों, स्पष्ट व तीव्र गति से पढ़ने वाले बालकों को रोक कर या कहें कि बीच में रोक कर उचित गति से स्पष्ट उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना। स्पष्ट उच्चारण व उचित गति के लिए प्रेरित करना। पाठ्य पुस्तकों की छपाई में भी शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के वाचन के माध्यम से ही बालक बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। तो उनमें जिस तरह से लिखा होगा उसी को बालक शुद्ध मानेंगे। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई की शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की छपाई में भी शुद्धता का ध्यान दिया जाना। वाचन संबंधी उचित मार्गदर्शन भी किया जाना चाहिए। उपचारात्मक और निदानात्मक विधि से भी वाचन संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है।
जैसे उपचारात्मक और निदानात्मक शब्द की बात करें, उपचारात्मक से तो क्या अर्थ होता है, जैसे बालकों की